दोस्तों, मनुष्य के कदम चांद पर पहुंच गए हैं। मंगल पर बसने की तैयारी है। घर पर बैठे ही टेलीविजन से विश्व भर की घटनाएं हम देख सकते हैं। आकाश में उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। चिकित्सा एवं संरचना की क्रांति ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया है। मनुष्य जल, थल, आकाश पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करते जा रहा है। मनुष्य की जगह कंप्यूटर मशीन काम करने लगी हैं। मनुष्य ने ही अपने ही जैसे लौह पुरुष, जिसे रोबोट बोलते हैं, रोबोट बना दिया। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस वैज्ञानिक तकनीकी वाले युग में भी अंधविश्वास और असमानता वाले शिक्षा बच्चों को क्यों दी जा रही है? क्या उससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? ऐसे युग में राजा हरिश्चंद्र, गुरु द्रोणाचार्य, महर्षि याज्ञवल्क्य, सती सावित्री, महाराजा युधिष्ठिर आदि प्रसंगों को सब विस्तार से पढ़ाने से क्या कोई लाभ है? यही धार्मिक प्रसंग बच्चों के अपरिपक्व मस्तिष्क में बैठ जाते हैं और वे अंधविश्वासी, भाग्यवादी और कर्मकांडी बन जाते हैं। आधुनिक युग में इन्हीं प्रसंगों को पढ़ने के कारण बहुत सारे बच्चे परीक्षा के दिनों में पढ़ाई करने के बजाय अपना पूरा समय पूजा पाठ करने में और भगवानों को मनाने में लगाते हैं। कई बार हम परीक्षा में देखते हैं कि छात्र उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले सुंदर सुंदर अक्षरों में अपने अपने देवी देवताओं, भगवानों आदि को लिखते हैं। इसके बाद जब छात्र प्रश्न पत्र खोलकर उसमें आए प्रश्नों को जब पढ़ता है तो उसे लगता है कि इसमें से मैं एक का भी जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो वो बगले झांकने लगता है। और जब बगले झांकता है तो फिर उसके बाद होता क्या है आप सभी को पता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे भगवानों को हमने प्रसन्न किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी आकर उत्तर नहीं दिए या याद भी नहीं दिलवाए। तो द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी तो आप सभी जानते ही हो। उसे भी पाठ्य पुस्तक में पढ़ाने के लिए रखा गया है। पहले जमाने में शिक्षक इतना धूर्त क्यों होते थे कि उनके शिष्य अर्जुन से कोई अन्य शिष्य आगे ना निकल सके? और एक अछूत जाति का बालक इतना आगे कैसे बढ़ सकता है? बेचारा एकलव्य, उसे बहला फुसलाकर उसका अंगूठा ही कटवा लिया। इतनी धूर्तता! सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़कर बच्चों के मन में कोई अच्छा असर नहीं पड़ता, बल्कि वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा सत्य किस काम का कि एक राजा को एक भिखारी के हाथों बिकना पड़ा और नौकरों से भी गया गुजरा जीवन बिताना पड़ा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में ऐसे कई पाठ हैं जिनके पीछे कोई भी तार्किक दृष्टिकोण नहीं है। न ही उनकी पौराणिक कथा कहानियों में कोई तार्किक या वैज्ञानिक सीख होती है। बस होती है तो अंधविश्वासी और पाखंडी आडंबर में बस बच्चे फंसे रह जाते हैं। और इन्हीं अंधविश्वास, पाखंड, असमानता के कारण हमारा भारत देश पीछे चला जा रहा है। ना ही नई चीजों का आविष्कार कर पाता है और ना ही हम किसी चीज में आगे हो पाते हैं। जब हम इन्हीं पाखंड में, पूजा पाठ, हवन, इसमें वगैरह वगैरह इन सभी चीजों में फंसेंगे तो हमारे बच्चे वही करेंगे ना जो हम करते हैं। हमें देखकर ही वही चीज सब करेंगे। इसलिए हमारे देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। नई नई चीजों का आविष्कार करना है तो इन सभी चीजों का बहिष्कार करना पड़ेगा।